हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1143rd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। धन्यवाद करता हूं मैं पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स का। पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर in association with Pehnava Boutique. A big thank you to Cut Salon, which is Nagpur's most exclusive and one of those amazing salons we have. Also a big thank you to Hamper Ride by Nidhi Rathi and also Antra Multi Services by Rupesh Pandey, which is helping a lot of ladies out there, women entrepreneurs, with getting loans with come to Mudra or business loans. आज की जो हमारी मेहमान है वो एक बड़ी ही चर्चित वास्तु कंसल्टेंट है। छत्तीसगढ़ में अगर आपको कुछ काम है तो वो आप उनसे जरूर बात कर सकते हैं। शी इज वन बिग सपोर्ट टू ऑल द पीपल आउट देयर हु नीड सपोर्ट in terms of work in Chhattisgarh. Also, she comes from a family which is having a great legacy and has always helped people grow in life. Now she is a द्विवेदी, but शादी से पहले she was a खेड़िया। चलिए मिलते हैं वन एंड ओनली माला द्विवेदी मैम से। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम। आर्किटेक्ट माला द्विवेदी, दैट्स द वे यू इंट्रोड्यूस, है ना? yes, जी yes. मैम कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल परफेक्ट राज। ठीक है मैम, सबसे पहले तो बधाई कि आप बनी है विमेन ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच राज, है ना? सो मच। तो पहले हम माला खेड़िया जी के बारे में बात करते हैं। ओह माय गॉड। है ना? तो हाउ आर यू एज अ चाइल्ड, क्या स्टोरी है आपकी? मेरा चाइल्डहुड बहुत लैविश, मैंने एकदम राजसी जिंदगी जी है। मैंने जो चाहा है मुझे मिला है बचपन में, और आई लेड अ वंडरफुल लाइफ। आई हैव अ वंडरफुल चाइल्डहुड। आई थिंक आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड। और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में आई वॉज स्कॉलर थ्रू आउट, एंड बेसिकली वी बिलोंग टू अ मारवाड़ी फैमिली, सो वी हैव अ वेरी वी सॉ कल्चर बहुत पास से। वी आर वेरी वेल सोशली कनेक्टेड इन छत्तीसगढ़, एंड आई हैव अ बिग फैमिली ओवर देयर। सो जब छोटी थी तब किस किस्म के एस्पिरेशंस थे? क्या करना है, क्या बनना है, क्या था? एस्पिरेशंस तो एज सच कुछ भी डिफाइंड नहीं थे, बस पढ़ना। एकेडमिक हमेशा स्ट्रांग था, और एक नंबर भी कम आना मुझे बर्दाश्त नहीं था। और बस मुझे थोड़ा ऑक्यूल्ट साइंस वाली पिक्चरें भी बचपन से ही देखना बहुत पसंद था, बट ये नहीं पता था कि करियर इस तरफ मोल्ड होगा, ये मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। सो माई चाइल्डहुड वॉज वेरी गुड। हाँ, और ऑक्यूल्ट साइंस में इंटरेस्ट मुझे थ्रू मूवीज बचपन से ही था। नहीं, लेकिन बड़े होके वास्तु कंसल्टेंट बनेंगी, इतनी चर्चित वास्तु कंसल्टेंट बनेंगी, आर्किटेक्चर में पढ़ाई करेंगी, कभी ये सब नहीं? नो नॉट एट। तो फिर क्या बनना चाहती थी? एकेडमिक अच्छे हो रहे थे, पढ़ाई हो रही थी, इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, और राइट फ्रॉम स्टडीड इन अ वेरी स्मॉल टाउन इन छत्तीसगढ़। तो मैं चाहती थी कॉलेज का एक्सपोजर अच्छा हो, एंड एकेडमिक अच्छा था तो फैमिली ने भी अलाउ किया। नॉर्मल इंजीनियरिंग सुन के ऐसा था कि नहीं, इंजीनियर नहीं बनना है, सो आई केम इन आर्किटेक्चर सडनली एंड बाय लक, नॉट प्लान्ड एनीथिंग। ओके, सो दैट्स द वे आई जॉइंड आर्किटेक्चर। और फिर आर्किटेक्चर करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, या फिर किसी ऐसी चीज से जुड़ते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ते हैं, या फिर अपने पर्सनल काम करना शुरू करते हैं। आपने कहाँ से शुरुआत की? अब फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग था छत्तीसगढ़ में, इनफैक्ट अभी भी है। जॉब्स वर नॉट अलाउड, कि जॉब्स वर नॉट इन द ब्लड टू, कि किसी के सामने झुककर काम करना वो ब्लड में नहीं था। पापा ने वहाँ पे एक छोटा ऑफिस ओपन करवा दिया, और मैंने डायरेक्टली ग्रेजुएट होते अपना काम शुरू कर दिया छत्तीसगढ़ में। एंड आई वॉज देयर इन द छत्तीसगढ़ for 3 years before marriage, and I think I did architectural and interior project of many bureaucrats there, like, and the big businessmen in Korba. So this was my 3 years period before I completely into Vastu perfect planning and remedies. So 3 years were very glorious in my
career, that too in the age of 25 to 27. I work almost in many architectural projects and interior projects of many top business client and bureaucrats in Korba. So this was my first 3 years of my work. I didn't do job even a single day. Right from the first day I started with my own project. तो जब इतना बढ़िया छत्तीसगढ़िया, तो फिर नागपुर कैसे आया ये छत्तीसगढ़िया? नागपुर तो देखिए कि नागपुर की जिंदगी शादी के बाद शुरू हुई है. आई गॉट मैरिड हियर, सो मुझे फाइनली यहीं पे काम करना था. तो, यहाँ पे तो शादी कैसे हुई? मतलब लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? सर जिंदगी में कैसे आए? Let us not talk about this much more in this interview. ठीक है. So, but जो हुआ संयोग से हुआ. हाँ, I'm very happy with my life. And finally I got settled in Nagpur in 2007. 2006 I can say. And here I also started with some interior projects, 2-3. But I don't found myself to be very accurate and happy doing my work. Okay. Choosing wallpapers, choosing upholstery, going for the furniture drawings. I was doing everything but was not happy. Because मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ. जी. और कॉलेज टाइम से ही मेरा ऑक्यूल्ट साइंस पे इंटरेस्ट था. ठीक है. मैं बहुत सारे वास्तु के बुक्स खरीद के पढ़ना, बुक स्टोर से कहीं से भी बस पढ़ाई करते रहना था. और 2007 में मैंने इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स लेना कम्प्लीटली बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था आई एम नॉट फिट फॉर दिस, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माय वर्क. एंड 2007 में मैंने सिर्फ और सिर्फ वास्तु परफेक्ट प्लानिंग्स एंड इंटीरियर पे ड्राइंग लेवल पे काम लेना शुरू कर दिया था. सो दिस इज आई थिंक फ्रॉम 2007 माय जर्नी ऑफ वास्तु स्टार्टेड. ये जब वास्तु की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी इस प्रूवन साइंस को उतनी मान्यता नहीं देते. अगर आपको किसी को वास्तु समझाना है, उसके पॉजिटिव साइड समझाने हैं, तो किस तरह से समझाती हैं? देखिए, इसमें तो पहली बात तो मैं एकदम क्लियर कर दूं, ये किसी तरह का सुपरस्टिशन नहीं है, किसी भी तरह का बिलीफ सिस्टम नहीं है, और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से ये अटैच नहीं है. जी. ये एक बहुत ही सिंपल साइंस है जो डायरेक्शन पे बेस्ड है. एंड आई थिंक वी आर स्मार्ट इनफ नाउ कि वी नो व्हाट आर द डायरेक्शंस एंड इट इज सेम अक्रॉस द ग्लोब. आज आप अमेरिका बैठे हैं, मैं इंडिया बैठी हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि अमेरिका में नॉर्थ नीचे की तरफ है और इंडिया में ऊपर की तरफ है. अक्रॉस द ग्लोब डायरेक्शंस आर सेम. जहाँ डायरेक्शंस हैं वहाँ उसके इफेक्ट हैं. इसको आप डिनाई नहीं कर सकते. अगर आप डायरेक्शंस को डिनाई नहीं कर सकते तो आप उसके इफेक्ट को भी डिनाई नहीं कर सकते. जी. और उसके इफेक्ट की स्टडी ही वास्तु है. जी. सो वास्तु इज नथिंग बट द एक्यूरेट एंड प्रॉपर स्टडी ऑफ डायरेक्शंस एंड इट्स इफेक्ट. सो किस चीज का सुपरस्टिशन, किस चीज का बिलीफ सिस्टम, आई डोंट नो. दिस इज द साइंस ऑफ डायरेक्शन. अगर आज जिस ऑफिस में आप और मैं बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, दिस इज नॉट वास्तु कंप्लायंट, बट वी मेक इट वास्तु कंप्लायंट बाय जस्ट स्टडिंग द बेसिक डायरेक्शंस. यहाँ पे क्या नेगेटिव फॉल्ट है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट अबाउट द वास्तु इज, नॉट अ बिलीफ सिस्टम. तो आपने क्या ये वास्तु की पढ़ाई करी? क्या आपने इसको सीखा? नहीं राज, मैंने अपनी सेल्फ स्टडी बहुत की. फिर मैंने 2007 में 3 दिन का एक रेसिडेंशियल कोर्स किया फॉर रेमेडीज. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, वहां से मुझे समझ आया कि इसके कितने सारे बैड इफेक्ट्स को हम सिंपल रेमेडीज और बहुत कम एक्सपेंसेस में कर सकते हैं. अगर मैं आपको रेमेडी कॉस्ट में डिफरेंस बताऊं तो रेमेडी कोर्ट्स में डिफरेंस होता है 25 lakhs एंड वेयर वी गिव 4 lakhs. सो दिस इज द डिफरेंस कम्स इन बिटवीन द कोर्ट ऑफ रेमेडीज फॉर लैंड्स. बहुत सारे लोग इसीलिए भी वास्तु नहीं कराते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्टेड घर को तोड़ना पड़ेगा. फ्लैट स्कीम में कैसे तोड़े, वॉशरूम की जगह पर किचन कैसे बना ले, या बेडरूम की जगह पर किचन कैसे बना ले, तो पूरा का पूरा डायमेंशन बदलना पड़ता है. बहुत सारे लोग इसीलिए भी नहीं करते. तो आप किस किस्म का वास्तु सजेस्ट करती हैं? आपके हीलिंग जो होती है उसका तरीका क्या होता है?
बेसिकली फ्लैट्स में कभी भी आपको शेप रेक्टेंगुलर और स्क्वायर नहीं मिलेंगे। बीइंग एन आर्किटेक्ट आई नो कि एलिवेशन क्रिएट करना है, आपको घर में क्रॉस वेंटिलेशन एंड प्रॉपर नेचुरल लाइट देना है, तो यू नीड टू क्रिएट कट्स, यू नीड टू क्रिएट गुड ओपनिंग्स टू हैव क्रॉस वेंटिलेशन इन द हाउस। सो उसके लिए आपको फॉर गुड एलिवेशन एंड फॉर दीज सर्विसेज आपको कभी भी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फ्लैट्स हाउसेस नहीं बनते, क्योंकि वो घर प्रिटी नहीं दिखते। और जहाँ पे भी कट्स आए, एक्सटेंशंस आए, तिरछी दीवार आई, वहां पे वास्तु डिफेक्ट्स आ जाते हैं। और जहाँ पे जैसे वास्तु डिफेक्ट्स होते हैं उस पे हम लोग रेमेडीज बेसिकली कलर्स के साथ करते हैं। और जहाँ पे लगता है कि डिमोलिशन नहीं करना है, लाइक फ्लैट्स में, आप फ्लैट्स में कुछ भी हाथ नहीं लगा सकते आप अपना किचन, बेडरूम्स, टॉयलेट्स, एंट्रेंस, किसी भी चीज को आप हाथ नहीं लगा सकते। तो वहां पे हमारा रोल आता है रेमेडीज का। एंड सिंस 2007 वी आर इनटू रेमेडीज विद पिरामिड्स, एंड every single time we got the result. Within 7 days or maximum by 90 days we are getting a call from client that things are improving and things are getting best and best day by day. तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जब इस किस्म का कुछ आया, किसी के लिए आपने रेमेडी करके दी और उनका आपको तुरंत में एक फोन आया जो आपको भी भावुक कर गया, वो क्या था, अगर याद आता है तो? बहुत ही रिसेंट है। आई डिड वन वर्क इन बिलासपुर जी। He is running a biggest sweet shop in Bilaspur. I can say Haldiram of Bilaspur. And he was having many issues in his shop and in his home as well. वहाँ पे I sent my team to get the measurements done. And उनको मैंने प्लान देख के ही बता दिया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे issues आ रहे होंगे, and that was perfectly the same he was suffering too. So फिर हमने उनकी रेमेडीज करके दी, एंड द पर्सन केम टू नागपुर टू गिव मी अ प्रॉपर रिटन टेस्टिमोनियल। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम बिलासपुर टू नागपुर just to show his happiness and gratitude towards my work. Wow. And it is just a year ago I got this. So this is my reward and this is my confidence that boost me to go with my remedies perfectly that I am doing. तो जब इस किस्म की लोगों के घरों में आर्थिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, आत्मिक लेवल पर ये तकलीफें जाती हैं, तो वो अगर शारीरिक तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन ऐसी तकलीफ जिसमें कई बार लोगों को ये महसूस होता है कि अरे मैंने कोई शौक नहीं किया, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतनी सारी चीजें घट क्यों रही हैं? क्या उसमें उसके घर के वास्तु का या उसके ऑफिस के वास्तु का कोई बहुत बड़ा रोल होता है? हाँ होता है, परफेक्टली होता है। क्योंकि आज आप देखिए, पहले के जितने भी कंस्ट्रक्शन थे सब में बीच में आंगन होता था, कोर्टयार्ड प्लानिंग बोलते हैं जिसको अपन, बीच में ओपन टू स्काई स्पेस, आंगन बहुत कॉमन वर्ड है, और चारों तरफ रूम्स। अब जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पीपल आर मूविंग टू द अर्बन एरियाज टू लिव देयर लाइफ। वहाँ आप 1500 फुट में वी आर गेटिंग 3 BHK विद अटैच्ड टॉयलेट विद बैल्कनीज इन एवरी रूम। सो 1500 फुट में हम सारी एक्टिविटीज अपने आर्किटेक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप मुझे बताइए आर्किटेक्ट कैसे वास्तु रूल्स फॉलो करेगा? इनफैक्ट वो बेसिक भी फॉलो नहीं कर पाता जी। जहाँ पे बेसिक वास्तु भी फॉलो नहीं होगा वहां पे आते हैं वास्तु डिफेक्ट्स। इससे लाइफ में अस्थिरता बढ़ रही है, पीपल आर गेटिंग नेगेटिव इफेक्ट्स, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, बिना वजह हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब से इस ऑफिस में शिफ्ट हुए हैं पैसा बहुत फंसता है, नथिंग वास्तु डिफेक्ट। जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ गए हैं, नथिंग वास्तु डिफेक्ट। सो इस साइंस की अवेयरनेस बहुत कम है सोसाइटी में, और थोड़ा सा इस साइंस को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया है, तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ दिस। सो माई पॉइंट इज दिस, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस, get a proper consultation done with reason behind. And I would suggest everyone in the society, in the world, that don't follow anyone's advice without a reason. अगर आपको कोई कहता है कि यहाँ पे ये चीज कर लो, ask क्यों कर लो? Every remedy has a reason behind. And when you find a logic behind the reason, then only go for the remedies. तो कोई बिल्डर है जिसके फ्लैट्स नहीं बिक रहे, क्या उसमें वास्तु का दोष होगा इसीलिए उसके फ्लैट्स नहीं बिक रहे? बिल्डर है और अगर उनके फ्लैट नहीं बिक रहे हैं तो बेसिकली आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक गाइडलाइंस सब फॉलो करते हैं, और अगर उनके फ्लैट नहीं बिक रहे हैं तो वी कैन एक्टिवेट सम जोन्स
एंड वी कैन डू अ बेसिक, वेरी बेसिक करेक्शंस, जिससे कि आजकल हर नागरिक जागरूक है वास्तु को लेके जी। तो अगर मैं भी कोई फ्लैट खरीदने जा रही हूँ तो अगर मुझे बेसिक तो गूगल ही बता देता है जी, आप इतना चेक करिए और फिर एक परफेक्शन के लिए यू कैन हायर अ कंसल्टेंट। और अगर किसी बिल्डर के फ्लैट नहीं बिक रहे हैं तो फिर उसका लैंडस्केप उसको चेक करना चाहिए, और एक जोन सिंपल सा एक एक्टिवेशन होता है, वो करने से क्लाइंट फुटफॉल बढ़ जाते हैं। एक एलिगेशन लगा है आप पे, और वो एलिगेशन है कि आप बहुत महंगी वास्तु कंसल्टेंट है। नो, इट्स अ रॉन्ग एलिगेशन ऑन मी। ओके जी। एंड पॉसिबली आई वुड आस्क यू कि आप प्लीज जितने भी इंडिया बॉम्बे में हैं और नागपुर में ही 2-4 कंसल्टेंट और भी हैं, यू प्लीज टॉक टू देम, गेट देयर कोर्स एंड लास्टली कम टू मी फॉर द वर्क। ओके, बाय टेकिंग द वर्क वी टॉक नथिंग वर्बल। हम 24 घंटे के अंदर आपको एक प्रॉपर रिटन रिपोर्ट पीडीएफ या मेल करते हैं। आप चाहे अक्रॉस द ग्लोब हमें काम दीजिए, आवर डेडलाइन इज विद इन 14 days or 2 weeks we get the work finished. I have a team of 10 with me every time, so we travel pan India and we did work with perfect accuracy and with reason behind. After checking the site, whether it is a small shop or a 45 acres land industrial site, we do survey and we give you a report with proper findings कि आपके साइट या आपके फैक्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप वो रिपोर्ट पढ़ के आपको ये लगेगा कि कोई साइट या कोई फ्लैट देख के इतना एक्यूरेट कैसा बता सकता है। जब आपकी प्रॉब्लम्स हमारी रिपोर्ट में सेम लिखी होंगी जो आप सफर कर रहे हैं, फिर हमारा काम तुरंत फाइनल होता है। काम फाइनल होने के बाद एज सुन एज आवर वर्क इज फाइनलाइज्ड, विद इन 2 weeks वी गेट द साइट डन विद रेमेडीज। जब आप ये काम, ये प्रोफेशन में इतनी ऑक्यूपाइड रहती है, घर फैमिली कैसे मैनेज करती है, बैलेंस कैसे करती है उसको? मेरा वर्किंग टाइम बहुत कम है। आई जस्ट वर्क 10 to 4. आफ्टर 4 नो वर्क, नथिंग प्रोफेशनल वर्क आफ्टर 4. एंड आई एम वेरी मच पंक्चुअल विथ माई टाइमिंग्स एंड वर्क, सो एंड आई हैव अ वेरी गुड टीम विथ मी। आई जस्ट नीड टू वर्क ऑफ माई जो मेरा एक प्रिसाइज रिपोर्ट राइटिंग या जो स्टडी है दैट आई डू, एंड आई हैव अ वेरी गुड टीम विथ मी जो उस काम को आगे बढ़ा के तुरंत फिनिश कर देता है। BNI की मेंबर भी हैं आप जी, है ना? कौन सा वो चैप्टर है जिसकी आप मेंबर हैं? आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ चैप्टर फ्लिंट। ओके, आप हंसी क्यों? क्योंकि आप हंसे। नहीं, मेरे फ्लिंट चैप्टर एक अच्छा चैप्टर है BNI में, बट मैग्नेटाइट इज अ बिगर चैप्टर एंड है ना? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद BNI? My experience is very good with BNI. I am very much connected professionally with so many people around the globe through BNI. And I think through BNI, my network is now very big, beyond my imagination. And every connect is on the fingertip now. And we got a mental reliability if we get any connect through BNI, that we won't be cheated. And we won't be charged extra than the market, or so many points we have in our mind. Right. So through BNI, we got this confidence, and network is beyond what I thought before BNI. द्विवेदी सर आपको बहुत स्टैंड बाय करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं विद व्हाटएवर यू वांट टू डू। यस। तो इस ये जो हस्बैंड वाइफ में जो ये एक विश्वास है, हाँ, ये बिल्ड कैसे होता है? बहुत सारी महिलाएं इस चीज को लेकर बड़ी जूझती है कि अपने हस्बैंड के साथ अपने काम को लेकर एक किस किस्म का एक कॉन्फिडेंस जनरेट करें या कैसे करें? I think I am very lucky that Puneet is every time with me. Right from the first day I decided that I want to work as a Vastu consultant. He supports me everywhere. He makes path for me to go, and I just do my work. From staff selection, how do I visit my sites, how many people should come with me for any site visit. For outdoor visits, I am not going anywhere right away from the Nagpur. My team visits and we do works as smoothly as we are doing in Nagpur. So I got support from him at every stage of my work, and I have a very limited time that I keep for my work. I have a complete time for my family too, so I never feel disturbed anywhere, whether it is my profession or whether it is my personal life. तो 4 बजे के बाद आर्किटेक्ट माला द्विवेदी
का ऑफिस बंद हो जाता है। तो माला दीदी फिर क्या करती है? माला दीदी अपने घर जाती है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है, उनके साथ उनके स्पोर्ट्स अरीना में जाती है, और यस उनकी स्टडीज ओवरलुक करती है, एंड आई एम देयर एट द होम विद माय किड्स। So, which time of your day you enjoy the most? I enjoy 10 to 4 because I don't have time to waste, and I have to do a lot of work, whether I have to plan my one-to-ones or visits. Recently we did a work in Dubai for an Indian, so we have to plan each and everything in this time span only. So studying, fixing remedies, getting the things done and get the courier done, everything we have to do in this time span. So 10 to 4 is a very crucial and very important time in a day for me. मुझे एक चीज बताइए कि अब चूंकि एक बड़ी स्थापित वास्तु कंसल्टेंट हैं आप, आपके आपके काम को लेकर, आपके पर्सनालिटी को लेकर बहुत अप्रिसिएशन है अक्रॉस। आगे क्या करना चाहती हैं? इसको कैसे आगे ले जाना चाहती हैं? सपना क्या है? व्हाट्स द बिग ड्रीम? Just to work honestly and consistently. I do want to do work. I don't want to lose my dignity and honesty for anything. I want to be very precise on all my work and very disciplined, and I'm doing that. Nothing planned for a longer time, but I want to plan my today very well, कि मेरा कल अपने आप ही अच्छा हो। अगर ये मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर एक जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, ठीक है, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर माला खेड़िया द्विवेदी ये लिखा गया, उसके नीचे कौन सा ऐसा कोट, कौन सा ऐसा थॉट लिखा रहना चाहिए जिसमें लोग जब भी उसको पढ़े आपको याद करें? My God, this is the typical one. This is a difficult one. Very very difficult. Very difficult. मेरे नाम के नीचे क्या लिखा हो? Quote of life. Be consistent and honest. Consistent रहिए, honest रहिए। Yes. कुछ करने की जरूरत नहीं, सब सही होगा। सब सही होगा। आप किसी के साथ कुछ गलत मत करिए, अपने काम को लेके लॉयल रहिए, ना आपको काम की कमी होगी और ना आप कभी किसी बोझ के तहत रहेंगे कि हाँ मैंने किसी का गलत कर दिया। So be honest and be consistent with your life. आई थिंक ये इंटरव्यू के ना बहुत सारे टेक अवेज है, इसमें से एक टेक अवे तो डेफिनेटली वास्तु के बारे में है कि इट्स अ प्रूवन साइंस। पीपल शुड स्टार्ट बिलीविंग मोर इनटू इट, बिकॉज हमारी नहीं, स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस साइंस, बिकॉज नाउअडेज not even a single construction is vastu compliant, and it can't be, because we have to save the space. Vastu remedies are there in every single plot, in every single construction, in every single office, in every single house. So get your house spaces checked as per vastu and get the remedies done, and lead the hurdle free life. काम आपको ही करना है, काम मुझे ही करना है, but जो unnecessary hurdles हैं, get the corrections done and lead the hurdle free life. कि आपके जो goals हैं जिनको अचीव आप 3 महीने में कर सकते हैं, और ये unnecessary वास्तु डिफेक्ट्स या हर्डल्स की वजह से वो साल भर खींच रहे हैं. सो यू आर लूजिंग योर टाइम, यू आर लूजिंग योर मनी, यू आर लूजिंग योर एफर्ट्स. सो गेट द करेक्शंस डन, लीड द हर्डल फ्री लाइफ. तो एक तो ये टेक अवे है कि लीड अ हर्डल फ्री लाइफ एंड टेक द रेमेडीज फ्रॉम वास्तु and ensure that you have a great life coming up. Second ये कि the husband has to stand by the wife. Yes, always. In all means. Yes, yes. And बहुत important है, बहुत जरूरी है, ताकि घर की महिला ना ही सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो लेकिन अपने पैरों पर खड़ी हो. yes. और कुछ ऐसा करे जिससे समाज में उसका भी एक अस्तित्व बने. कंप्लीटली अग्रीड, है ना. yes. और जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ी है. अरे सबसे बढ़िया, नो डाउट एट ऑल. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप ऐसे ही इंस्पायर करती रहें, मोटिवेट करती रहें, यही उम्मीद है. और आपका काम जिस तरह से अच्छा चल रहा है वैसा चलता रहे. आपसे बहुत जल्द और भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बिकॉज हम एक एक्सक्लूसिव शो लेकर आ रहे हैं ऑन वास्तु विच विल बी कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक एंड विल बी टॉकिंग लॉट अबाउट वास्तु. उसके लिए भी आप वक्त देने वाली हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बट मैग्नेटाइट इज द बेटर चैप्टर.
देन एनी चैप्टर इन BLI। आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आर्किटेक्ट माला द्विवेदी से बात हुई। माला मेरी फ्रेंड है तो मैं बहुत सारी मस्तियां उनसे कर लेता हूँ, लेकिन हकीकत जो है ना मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो बात उन्होंने कही है बकवास, तो देखिए हम ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। कई बार हम उसकी जब सल्यूशन नहीं मिल पाता हमें, तो हम अपने आप से बहुत सारे सवाल करते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण आपके घर में रहने वाली दिशाएं, जहाँ पर बहुत गलत गलत चीज़ें हैं, वो है। अब घर तोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन घर के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर की जा सकती है जिससे वो चीज़ें हील हो जाए। मैं वास्तु की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि इस किस्म की सोच रखना कि आप जो भी जीवन में करें, अगर आप उस ईमानदारी के साथ करें, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें ना याद रखने की ज़रूरत होती है, ना किसी दबाव में आने की ज़रूरत होती है। अगर इस किस्म की सोच, इस किस्म की मानसिकता अगर आप रखें तो जीवन बहुत अलग हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये बात पसंद आई होगी। अगर आपको ये बात पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आर्किटेक्ट माला द्विवेदी की कहानी लोगों तक, और माला द्विवेदी की सोच, उनका पर्सपेक्टिव लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके घर में एक छोटी सी बेटी है जो कई बार दिशाओं को समझने की कोशिश करती है, वो आपको ईमानदारी से जीवन जीने के सलीके सिखाती है, और आपको आकर बस यही कहती है कि आप जो भी करें पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि ये ईमानदारी ही है जो आपको आने वाले वक्त में प्रतिष्ठा देगी, नाम देगी, शोहरत देगी, पैसा देगी, और आपको एक अच्छी जिंदगी देगी। तो समझिए वो माला खेड़िया द्विवेदी बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।